आज प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चन हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, एक उत्पादक ने एक ऐनक किसी थोक विक्रेता को 18% लाभ पर बेची। थोक विक्रेता एक दुकानदार को वही ऐनक 20% लाभ पर बेचा। दुकानदार ने वही ऐनक एक ग्राहक को 30.09 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाया। तो उत्पादक के ऐनक का लागत मूल्य क्या था? तो उत्पादक का जो ऐनक का लागत मूल्य क्या था वो निकालना होगा। तो मान लिया उत्पादक का लागत मूल्य क्या था, K रुपये, ये उसका क्रय मूल्य होगा। अब इसने बेचा है कितना है, 18% लाभ, तो क्या हो जाएगा 118/100। अब फिर क्या है, उसको बेच दिया, जो खरीदा वो फिर वो बेच दिया 20% लाभ पर, तो क्या हो जाएगा 120/100। फिर क्या हो जाएगा, दुकानदार क्या क्या वही है ना 25% लाभ पर बेची। 25% तो 125% में बेचा, बराबर कितना 30.09 रुपये में बेच दिया। अंत में 30.09 रुपये में बेच दिया। पॉइंट हटा दीजिए, हटाने से क्या हो जाएगा, लिखिए 100 हो जाएगा। 100 कैंसिल, अब 25 पंजे 25 400, 4 या 12, 0 कैंसिल, 3 कम 3, 3 कम 3 0 0, 3 या 9, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 कम 2, 2 पंजे 10, 2 9 18। तो K बराबर भाग दीजिए 1000, 3 को 59 से भाग दीजिए, 59 का 59, 1 4 3 7 से 7 7 63, 7 5 35 और 6 41, 17 रुपये। उत्पादक के लिए मूल्य कितना था, 17 रुपये। उत्पादक जो है उसका 17 रुपये खर्च हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने रेडियो का मूल्य 225 रुपये दिए हो तो ए ने रेडियो का मूल्य क्या दिया था? तो क्या करता है, ए एक रेडियो बी को बेच देता है, कितना % लाभ पर, 20% लाभ पर। फिर बी क्या करता है, उस रेडियो को खरीद करके सी को बेच देता है 25% लाभ पर। तो सी क्या किया, उस रेडियो के लिए 225 रुपये दिए। तो ए ने कितना रुपया खर्च किया था, कितना रुपया खरीदा था? मान लीजिए ए ने K रुपये खर्च किए थे, K रुपये में खरीदा था K। अब क्या करेगी, कितना में बेचा, 20% लाभ पर, अर्थात 120% पर बेचा है। 120% K का 120%। फिर बी खरीद करके क्या करता है, सी को बेचता, कितना % लाभ पर, 25%। तो मतलब 125% में बेच रहा, 125/100 बराबर कितना रुपये में बेच रहा है, 225। अंत में सी जो है 225 रुपये में खरीदता है। अब कैंसिल कीजिए, 25 5 25 9 0 0, 5 दूनी 10, 2 6 12, 2 3 6, 2 पंजे 10, 3 कम 3, 3 3 9। अब K बराबर गुणा कर दिए, 5 3 15, 150 रुपये। K ने कितना रुपया खर्च किया था, कितना रुपये में खरीदा था, 150 रुपये में खरीदा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए के पास एक 10,000 रुपये की लागत का मकान है। उसने बी को 10% लाभ पर बेच दिया। पुनः बी ने उसे वापिस ए को 10% हानि पर बेच दिया। इस लेन देन में ए को कुल कितना रुपया लाभ हुआ?
तो ए के पास क्या है, 10,000 रुपये लागत की एक मकान है। तो ये क्या करता, बी को 10% लाभ पर बेच देता। फिर बी ने क्या करता, बी क्या करता, ए को ही फिर वापस बेच देता कितना, 10% हानि पर। तो ए को जो है फिर से उसको जो उसका मकान मिल जाता और कितना रुपया उसको लाभ या हानि हुआ। चलिए बनाते हैं। ए का विक्रय मूल्य एसपी, ए क्या करता है, ए का क्रय मूल्य कितना है, 10,000 रुपये। इसको बेच रहा है कितना, 10% लाभ पर बेच रहा है। तो क्या 10,000 गुना 110, 10% लाभ पर बेच रहा है। 10% लाभ है तो 110 बटे 100, शून्य शून्य कैंसिल, मतलब 11,000 रुपये में बेच रहा है। ये उस मकान को 11,000 रुपये में बेच रहा है। फिर क्या करता है, बी खरीद करके उसको ए को ही वापस बेच देता है। बी बेचता है, बी बेचता है किसको, ए को। तो ए का सीपी, ए का सीपी, ए का क्रय मूल्य, बी कितना में 11,000 में खरीद करके क्या कर रहा है, उसको 10% हानि पर ए को ही बेच रहा है। बी क्या कर रहा है, 10% हानि पर बेच रहा। तो उसका क्रय मूल्य कितना है, 11,000। 11,000 में बेच, 11,000 में खरीद करके वो बेच रहा है 10% हानि, 10% लॉस पर। 10% लॉस मतलब 90%। शून्य शून्य कैंसिल, शून्य शून्य कैंसिल। अब यहाँ 11 नवा 99, 2 0। तो उसको जो है, ए को जो है 9,900 रुपये देना पड़ा। पहले वो बेचा था 11,000 में, 11,000 उसके पास पैसा था। अब उसको क्या कितना देना होगा, 9,900 रुपये देना पड़ेगा। 9,900 रुपया, तो कितना रुपया बच गया उसके पास, वो बेचा था 11,000 रुपये में, 11,000 में से 9,900 रुपये उसको देना पड़ेगा। तो कितना बच गया, 0,0,1,1, 1,100 रुपये उसके पास बच गया। और ये उसका लाभ है। और उसका ये तो उसका मकान तो उसको मिल गया, 10,000 रुपया का जो मकान था वो तो मिल गया उसको। तो उसको लाभ हुआ कितना, 1,100 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने अपना 10 लाख रुपये का मकान बी को 10% हानि पर बेच दिया। बी ने वापिस इसे ए को 10% लाभ पर बेच दिया। इस लेन देन में क्या हुआ, किसको कितना लाभ हुआ या किसको कितना हानि हुआ। तो ए का विक्रय मूल्य, ए का एसपी सेलिंग प्राइस क्या है, 10 लाख रुपये। 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख रुपये क्या किया, 10 लाख रुपये का मकान को 10% हानि पर बेच दिया। 10% हानि का मतलब 90% में बेचा। 90 बटे 100, 10 लाख गुना 90 बटे 100, शून्य शून्य कैंसिल, शून्य शून्य कैंसिल, 9 का 9, 1 2 3 4 0, इतना रुपया में बेच दिया। इतना रुपया में बेच दिया। फिर क्या किया, बी इतना रुपये में खरीदा। बी खरीद कर क्या किया, फिर बी बेच दिया। बी का विक्रय मूल्य, किसको बेचा, ए को बेचा। तो ए का क्रय मूल्य कितना है, ए उसके लिए कितना रुपया खर्च किया, कितना रुपया दिया, कितना रुपया चुकाया। तो बी क्या किया, बी क्या किया, इतना रुपया में खरीदा था और इसको बेचा था कितना में, 10% लाभ पर। तो उसका 90,000 में खरीद करके 10% लाभ कमाया। 10% लाभ मतलब 110 में बेचा बटे 100, शून्य शून्य कैंसिल, शून्य शून्य कैंसिल, गुना कर दिए 11 9 99, 1 2 3 0। बी क्या किया, उसको
99,000 रुपये हमें दे दिया, एक खरीद लिया 99,000। तो पहले एक के पास 90,000 था, 90,000 में उसको कितना 90,000 था, 90,000 में उसको देना होगा 99,000, अर्थात 9,000 ज्यादा देना पड़ रहा उसको। एक दो तीन, एक दो तीन, एक जीरो कम दिखा, एक कम दिखा, एक तो जीरो बढ़ जाएगा, जीरो कम लिखा, सॉरी। ठीक, तो कितना ज्यादा देना पड़ रहा है उसको, 90,000 ज्यादा देना पड़ रहा है, अर्थात हानि हुआ, ए को हानि हुआ। कितना हानि हुआ, इसमें से इसको घटा होती, क्योंकि वो पहले बेचा था इतना में, आप क्या कर रहा है, इतना में खरीद रहा है। 99,000 माइनस 9,000, 1 2 3 4 5, घटा दीजिए। जीरो 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 9, अर्थात 90,000 लॉस हो गया उसको, 90,000 लॉस हो